अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट और ज़ीरोफाइट का बुनियादी फ़र्क। लेट्स से व्हाट आर हाइड्रोफाइट प्लांट्स। हाइड्रो ये वर्ड हाइड्रोर से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मानी वाटर के होते हैं, और ग्रीक लैंग्वेज में फाइटन, फाइटन स्टैंड्स फॉर प्लांट। सो हाइड्रोफाइट्स आर वाटर प्लांट्स, आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन वेट प्लेसेस आर इन वाटर। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो पानी या गिल्ली जगहों के ऊपर उगते हैं, ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्रिकुलेरिया, विलेसनेरिया, हाइड्रिला, कारा, सिरेटोफाइलम। तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स विद शेप्स, ये इन एग्जाम्पल की शेप्स दिखलाई गई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी या नमदार जगहों के ऊपर उगना पसंद करते हैं जी। लेट्स से सम फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द प्लांट्स इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट, जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। उनमें से नंबर 1 टेम्परेचर ऑफ द वाटर, पानी का टेम्परेचर होता है। सेकेंड ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर, पानी की ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन भी हाइड्रोफाइट को मुतासर करती है। एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द वाटर, तो जिस पानी के अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उसका जहरीलापन भी मुतासर कर सकता है। फ्लो ऑफ वाटर, पानी कम फ्लो करता है, ज़्यादा करता है या ड्राई अप हो जाता है। देन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, पानी में हलशुदा ऑक्सीजन भी हाइड्रोफाइट्स की ग्रोथ को मुतासर करती है। न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर, तो पानी के अंदर पाई जाने वाली न्यूट्रिएंट्स भी, न्यूट्रिएंट will be better, then growth of the hydrophytes will also be better. तो नेक्स्ट इसमें चंद क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स मेंशन की गई हैं। हाइड्रोफाइट्स आर ऑफ यूजुअली 3 टाइप्स। तो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, लास्ट वन आर एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स ऐसे होते हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जड़ें या जड़ों का कुछ हिस्सा पानी के अंदर होता है, कुछ बाहर, यानी ऐसे पौधे हैं जो कुछ हिस्सा पानी में डूबा होता है और कुछ हिस्सा पानी के बाहर होता है। जबकि फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स ये बिल्कुल पानी के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर होते हैं और फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स ये डुअल नेचर रखते हैं, ये पानी में भी स्टे करते हैं और खुश्की पर भी जा सकते हैं। पानी में स्टे सिर्फ उसी सूरत करते हैं जब इन्होंने रिप्रोड्यूस करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू FSC टेक्स्ट बुक यहाँ पर चंद एक पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। नंबर 1, द प्लांट्स ग्रोइंग इन एक्वाटिक आर अबंडेंट वाटर सप्लाई हैबिटेट्स, ऐसे पौधे जो एक्वाटिक हैबिटेट या वाफर पानी की सप्लाई में ग्रो करते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। नंबर 2, दिस प्लांट्स हैव फॉलोइंग अडॉप्टेशंस टू रिमूव द सरप्लस वाटर, तो ये चंद एक अडॉप्टेशंस अपनी बॉडी में से इजाफी पानी के अखराज के लिए रखते हैं। नंबर 1, सरफेस एरिया ऑफ लीफ इज वेरी लार्ज, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, पत्तों का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। क्यों? फॉर एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन, जिनमें से ट्रांसपायरेशन बेतहाशा होती है। क्यूटिकल एब्सेंट ऑन रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो क्यूटिकल अमूमन इनकी जड़ों, तनों और पत्तों के ऊपर नहीं होती। अगर क्यूटिकल होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन मिनिमाइज कर जाएगा, चूँकि ये पौधे पानी के अंदर पाए जाते हैं, हर वक्त पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर टर्नर प्रेशर इनके सेलों में ज़्यादा होता है, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन को ज़्यादा रखना ज़रूरी होता है। Then fourth one, extensive stomata are present on the upper surface of leaf and stomata. लीफ एंड स्टेम, इनके तने और पत्तों की अपर सरफेस पर ज़रूरत से ज़ायद या बेतहाशा स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो बार बार वाटर को ट्रांसपायर इवेपोरेट करने की अहलियत रखते हैं। दे हैव शॉर्ट रूट सिस्टम, इनकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं। कॉमन एग्जाम्पल हाइड्रिला, विलेसनेरिया वगैरह वगैरह हैं। नेक्स्ट, ज़ीरोफाइट्स अडॉप्टेशंस, तो ये हमारे पास ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की एक समरी दी गई है। ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्पेयर ड्राई कंडीशंस, इन्हें सहराई पौधे भी कहा जाता है, ये इंतहाई खुश्क और सख्त माहौल में ग्रो करने की अहलियत रखते हैं। फीचर्स आर, फर्स्ट वन फीचर इज़ दी थिक क्यूटिकल, इनकी क्यूटिकल थिक होती है, जिस वजह से इनके पत्तों, स्टेम या रूट के ऊपर से पानी वेपोरेट नहीं कर पाता। अच्छा, पानी वेपोरेट नहीं करता तो पानी इनके अंदर कंजर्व रहता है, क्योंकि ये खुश्की पर पाए जाते हैं। अगर वाटर ट्रांसपायरेशन हो जाए तो ये पौधे विल्ट कर जाएंगे, ग्रो नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई थिक क्यूटिकल स्टॉप्स अनकंट्रोल्ड इवेपोरेशन थ्रू लीफ सेल्स। सेकेंड अडॉप्टेशन है स्मॉल लीफ सरफेस एरिया, इनके पत्तों का सरफेस एरिया बहुत कम होता है। क्यों?
टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ताकि इवेपोरेशन कम से कम हो सके। यूजली कोनिफर नीडल्स या कैक्टस पाइन्स प्लांट्स के अंदर स्मॉल लीफ सरफेस एरिया एग्जिस्ट करता है। दे आल्सो हैव लो स्टोमेटा डेंसिटी, नंबर ऑफ स्टोमेटा इनके अंदर कम होते हैं। स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन, चूँकि स्टोमेटा की तादाद कम है लिहाजा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मालिक्यूल, यानी वाटर मालिक्यूल यहाँ से कम ट्रांसपायर कर पाते हैं। दे हैव आल्सो संकन स्टोमेटा, इनके पत्तों के अंदर या इनके स्टेम्स के अंदर पेट सुराख, अंदर की तरफ दबे हुए सुराख होते हैं, तो दबे हुए सुराखों के अंदर स्टोमेटा लगे होते हैं। दैट मेंटेन्स संकन स्टोमेटा ह्यूमिड एयर अराउंड द स्टोमेटा, तो ये स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो संकन पेट्स हैं वो हवा को, नमी को बरकरार रखते हैं। कॉमन एग्जाम्पल आर मैरम ग्रॉस एंड कैक्टाई। नेक्स्ट अडॉप्टेशन स्टोमेटल हेयर्स, तो स्टोमेटल हेयर्स को हम अमूमन ट्राइकोर्स भी कहते हैं। इनका काम भी सेम वही होता है कि ये भी स्टोमेटा के इर्द गिर्द हवा की नमी को बरकरार रखते हैं। लाइक मैरम ग्रॉसिस एंड काउच ग्रॉस, इनके अंदर ये ट्राइकोर्स एग्जिस्ट करते हैं। देन रोल्ड लीव्स, इनके पत्ते रोल्ड होते हैं। दैट मेंटेन्स ह्यूमन एयर अराउंड द स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के इर्द गिर्द ये रोल्ड लीव्स भी हवा की नमी बरकरार रखते हैं ताकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो सके। कॉमन एग्जाम्पल इसमें भी मैरम ग्रॉस की है। देन दे आल्सो हैव एक्सटेंसिव रूट्स, व्हाई? बिकॉज दे हैव टू मैक्सिमाइज वाटर अपटेक, क्योंकि ये अमूमन सवेयर ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं। पानी इन्हें सहराई इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में ज़मीन के डाप्ट से लेना पड़ता है, लिहाजा एक्सटेंसिव रूट, जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा हों, ब्रांचड हों और ज़मीन की या रेत के गहराई तक चली जाएँ ताकि इन्हें पानी आसानी से मिल सके। तो पानी के असूल के लिए दे हैव एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। तो यहाँ ये एक प्लांट की एग्जाम्पल देगी जो कि होपफुली कैक्टस प्लांट है। यहाँ पर भी रिड्यूस्ड आर रोल्ड लीव्स, आप देखें ये लीव्स रिड्यूस्ड है, मतलब बड़े साइज़ के नहीं हैं, छोटे छोटे हैं और रोल्ड हुए हुए हैं। देन दे आल्सो कंटेन थिकर वैक्सी क्यूटिकल लेयर, इनके ऊपर थिक मोटी क्यूटिकल की तय होती है जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर देती है। स्टोमेटा एंड द पेट्स विद हेयर्स, तो इनकी एपिडर्मिस के ऊपर हेयर्स भी हैं, पेट्स होते हैं, पेट के अंदर स्टोमेटा लगे हुए हैं। देन दे यूटिलाइज कैम फिजियोलॉजी, तो ये ग्रेसोलिएशन एसिड मेटाबॉलिज्म को अमूमन यूज़ करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक स्पेसिफिक, कार्बन एक स्पेसिफिक तरीका के ज़रिए फिक्स होती है। देन लोअर ग्रोथ टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड के ऊपर स्लोली ग्रो करती हैं, तेज़ी के साथ ग्रो करने की अहलियत नहीं रखते। अकॉर्डिंग टू FSC टेक्स्ट बुक, ये 5-6 पॉइंट्स हैं, इन्हें भी नोट करते हैं। द प्लांट्स ग्रोइंग इन सवेरली ड्राई हैबिटेट्स, जो इंतहाई खुश्क हैबिटेट में ग्रो करते हैं। आर इन वेरी लेस आर नो सप्लाई ऑफ वाटर, जो बहुत कम पानी की मौजूदगी में या पानी की अदम मौजूदगी में ग्रो करते हैं, उन्हें ज़ीरोफाइट कहा जाता है। दिस प्लांट्स आर फॉलोइंग अडॉप्टेशंस, ये हैं जनाब इनकी अडॉप्टेशन। नंबर 1, मैनी ज़ीरोफाइट्स हैव स्मॉल thick leaves to limit water loss by reducing surface area, तो इन प्लांट्स के अंदर भी छोटे पत्ते होते हैं और मोटे होते हैं, जिनमें से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के लिए पानी को रोक लिया जाता है, पानी कम से कम खारिज होता है। देयर सरफेस एरिया यूजुअली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और इनका सरफेस एरिया इनके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। द क्यूटिकल इज थिक वैक्सी एंड लेदरी, इनकी क्यूटिकल मोटी होती है, वैक्स की तरह होती है और लेदरी होती है जी, जिस वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता। स्टोमेटा आर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, तो लीव्स की अपर सरफेस के ऊपर नहीं, सिर्फ लोअर सरफेस में होते हैं, जबकि हाइड्रोफाइट के लीव्स की अपर और लोअर दोनों सरफेसेस के ऊपर स्टोमेटा एग्जिस्ट करती हैं, इसमें सिर्फ लोअर सरफेसेस के ऊपर। एंड लोकेटेड इन डिप्रेशंस, और तने की अंदरूनी साइड के ऊपर जो उभार है उनके अंदर पाए जाते हैं, लिहाजा इनके स्टोमेटा को संकन, डूबे हुए, अंदर धंसे हुए स्टोमेटा कहा जाता है। रूट सिस्टम एंड रूट हेयर्स आर वेल डेवलप्ड, जड़ें इनकी अच्छी खासी होती है, पानी को जज़ब करना होता है। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।